नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अस्ट्रोनो एशियाई में। दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन पाठ सेकंड बाद स्टार्ट होगा। अगले वर्ष के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री ने धनतेरस के दिन रोजगार मेला आयोजित कर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर यह भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार ने जो कहा वह उसे पूरा करके दिखाएगी। उसे अपना कहा हुआ पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में रिक्त पदों को भरने का काम अपेक्षित गति से नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर पैदा नहीं हो रहे थे। यह शुभ संकेत है कि जब केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देने के अपने वादे पर अमल कर रही है, तब निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं और प्रबल हो रही है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि अगस्त माह में 9 लाख लोग ऐसे रहे जो EPFO से जुड़े। यह सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि तेज भी होना चाहिए। आशा की जा रही है कि PLI स्कीम से अगले 3 वर्ष में 10 लाख से अधिक नौकरियां निकलेगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा वास्तव में हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। कोई भी सरकार हो, वह सभी युवाओं को नौकरियां नहीं दे सकती। यह बात केंद्र सरकार पर भी लागू होती है और राज्य सरकारों पर भी। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वे ऐसा वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें जिससे निजी क्षेत्र को बल मिले और वह रोजगार के अधिक का अधिक अवसर पैदा करने में समर्थ रहे। इस क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता भी बढ़े। ऐसा होने पर ही सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण में कमी आएगी। अपने देश में सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ भी ज़्यादा ही मोह है। इसके पीछे एक कारण तो सरकारी नौकरी को विशिष्ट माना जाना और साथ ही सुरक्षा की गारंटी होना है, लेकिन इसी गारंटी के चलते औसत सरकारी कर्मियों में अपेक्षित सेवा भाव का अभाव देखने को मिलता है। यह अभाव प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी नौकरियां अधिक उपयोगी और उत्पादक बन सके। इसके लिए आवश्यक हो तो सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन कारणों की पहचान कर उनका निवारण भी करना होगा जिनके चलते सरकारी कर्मियों में अपने दायित्व को लेकर काम चलाऊ रवैया घर कर जाता है। यह रवैया सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है और जब ऐसा होता है तो उससे कहीं ना कहीं देश को हानि उठानी पड़ती है। निसंदेह जितना आवश्यक सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को समय रहते भरना है, उतना ही युवाओं को स्वराज के लिए प्रेरित करने वाला माहौल बनाना भी